हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार। स्वागत है आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में। आज एक और दिल की जानलेवा बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि यंग एज में होता है। जब सामान्यतः इसके मरीज 5 से 25, 30 साल, 35 साल की उम्र वाले आते हैं, उसी में ये बीमारी पता चल जाती है। वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये होता है जैसे दिल है, दिल में वाल्व होते हैं, वाल्व की ये दिक्कत होती है। और ये किन में ज़्यादा कॉमन होती है? तो ये बचपन में ही इस बीमारी की नींव पड़ जाती है। जैसे जिन बच्चों में बार बार जैसे गले में खराश होता रहता है, गले में दर्द होता है, बार बार निमोनिया होता है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर आता है, तो उनमें जो है ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है गले में। उसकी वजह से ये बीमारी आगे चल के तुरंत नहीं होता है, 4-5 साल, 2-3 साल बाद ये बीमारी धीरे धीरे होती है, जिसमें कि दिल के वाल्व में खराबी आती है। उसके पहले होता क्या है कि इसमें एक और खास बात होती है कि इसमें जॉइंट पेन होता है। जोड़ जोड़ में जैसे जो मीडियम साइज के जॉइंट्स हैं, इसमें दर्द होता है। और इस दर्द की खासियत ये होती है कि जैसे एक जगह होगा, मान लीजिए यहाँ हुआ तो ये पहले होगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर यहाँ होगा। मतलब जगह बदल बदल के दर्द होता है। एक जगह होगा, ठीक होगा, फिर दूसरी जगह दर्द होगा। और फिर बाद में इसमें दिल के जो वाल्व होते हैं वो जो है ख़राब होना शुरू होते हैं। तो जब वाल्व ख़राब होना शुरू होता है तो हम उसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो ये जो है, इसको अब पहचानेंगे कैसे कि भाई ये रूमेटिक हार्ट डिजीज हमको है नहीं है, कैसे इसको पहचानेंगे आप? तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है कि दिल की धड़कन महसूस होगी। ये सीना जो है धक धक करेगा, जो है बाहर से भी कई बार दिखाई देता है सीना, जैसे नॉर्मली आदमी का दिखाई नहीं देता, पर इनमें जो है धक धक करता है। पहली बात तो ये है कि ये दुबले पतले होंगे, मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी दुबले पतले होते हैं, भूख नहीं लगती है इनको। और इनमें सीना जो है धक धक करता हुआ कई बार दिखाई देता है, उनको धड़कन महसूस होती है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा होता है सीने में कभी कभी दर्द होता है। तीसरा होता है कि वो कुछ भी काम, थोड़ा बहुत भी काम करेंगे तो उनको थकान होगी, हमेशा थके थके से रहेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे तुरंत थक जाएंगे, धीरे धीरे सब काम करते हैं। चौथा बात है चक्कर आता है, कई बार अचानक से बहुत तेज चक्कर आता है, कई बार कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये मेन चार जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज में, ये मेनली चार ये चीज़ें पाई जाती है। एक और बहुत कॉमन चीज़ होती है जो कि थोड़ा बाद में होता है। होता क्या है, रात में आदमी आराम से सोया है, अचानक से बहुत तेज सांस फूलने लगेगा, लगेगा जैसे जान निकल गई। और उसके बाद से आदमी क्या करेगा, उठ के बैठेगा, खिड़की दरवाज़ा खोल देगा, थोड़ी देर बैठेगा, ये अपने आप ठीक हो जाता है। अगर ये है तब तो आप मान के चलिए कि आपको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। इसके अलावा पैरों में सूजन होगा, बार बार जो है चेस्ट में इन्फेक्शन होगा। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। घबराहट होगा, धड़कन, सीना धक धक होगा, उलझन सा हमेशा होता रहेगा। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम हैं जिनको देख करके अगर आप में या आपके किसी भी दोस्त, रिश्तेदार, किसी को भी अगर ऐसा दिक्कत होता है तो ये मान के चलिए कि उनको जो है दिल के वाल्व की दिक्कत है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है। तो अब इसमें करेंगे क्या हम? अगर मान लीजिए कि दिल के वाल्व की दिक्कत हमको महसूस हो रहा है तो नज़दीकी किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, या एमडी मेडिसिन डॉक्टर्स हैं वो भी, उनके पास भी आप जाएंगे, नज़दीकी कोई भी है तो वो जो है आपकी बीमारी पकड़ लेंगे। इसमें बहुत महंगी भी जांचें नहीं होती। पहले तो पल्स दे करके पता, पल्स पे हाथ रखेंगे, बीपी दे करके लगभग आइडिया मिल जाता है। स्टेथो, सिंपल सा स्टेथोस्कोप जो है दिल के ऊपर रखेंगे तो पता चल जाता है। जनरली अधिकांश केसों में पता चल जाता है कि दिल में जो है अगर मरमर आ रहा है तो वाल्व की कोई दिक्कत है, रूमेटिक डिजीज हो सकती है। अगर पता चल रहा है तो एक ईसीजी करा लेते हैं, सिंपल से जांच है। ईसीजी से फिर पकड़ में आता है, एक्सरे कराते हैं, और जो है उसके बाद से फिर जो है इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। इससे ये चीज़ हमको पकड़ में आ जाता है कि वाल्व में दिक्कत है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है। फिर उसका हिसाब से जो भी वाल्व में गड़बड़ी है उसका इलाज चलता है। तो ये चीज़ जो है आपको बेहतर तरीके से अच्छा है समझ में आ गया होगा। सिंपल से लैंग्वेज में समझाया हूँ, बस थोड़ी सुपरफिशियल जानकारी है ताकि आप इसको समझ सकें और तुरंत जो है सही से समुचित समय पे उपचार ले सकें। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको ये ज़रूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार।